नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि बैंक के बाहर किस तरह लाइनें लगी हुई थी और जेके बैंक के बाहर बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा था, लेकिन आज खबर का असर देखने को मिला। तस्वीरें बड़गाम की है, जहां जम्मू कश्मीर बैंक के बाहर लोगों में दूरी बनाए रखने के लिए कुर्सियां वहां पर लगाई गई हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में लोगों को काफ़ी इंतज़ार भी करना पड़ा। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक कल की तस्वीर और एक आज की तस्वीर। कल जिस तरीके से वहां पर बैंक के बाहर लोग पहुंचे हुए थे पैसे निकलवाने के लिए, अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है, उसके लिए लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। उन तमाम लोगों में से वो तमाम ऐसे लोग भी थे जो पेंशन का पैसा वहां से निकालने के लिए पहुंचे थे। तमाम ऐसे लोग भी थे जो स्कीमों के तहत उनके बैंक खातों में पैसे डाले हुए केंद्र सरकार की तरफ से, उसके पैसे निकालने के लिए भी वहां पहुंचे थे। तमाम तरह के लोग थे वहां पर पहुंचे हुए थे और एक हजूम सा वहां पर जुड़ गया था, वहां पर लग गया था। तमाम ऐसे लोग थे जो सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर पालन नहीं कर रहे थे। प्रशासन की तरफ से भी सख्ती बरती जा रही थी। जेके बैंक ने भी उसके बाद अपना रुख साफ किया और लोगों को समझाया सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। और उसके बाद एक खबर का असर देखने को मिला। कल हमने खबर दिखाई थी किस तरीके से बड़गाम के जेके बैंक की ब्रांच के बाहर लोग इस कदर मौजूद है। उसके बाद प्रशासन भी हरकत में आया, साथ ही साथ जे&के बैंक का महकमा भी हरकत में आया। अब वहां पर कुर्सियां लगाई गई हैं। अब तस्वीरें देखिए कल की और आज की। आज की तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं ना कहीं पालन किया जा रहा है। वहां पर कुर्सियां लगाई गई हैं, गोल मार्क लगाए गए, सर्कल्स बनाए गए हैं ताकि लोग अपनी जगहों पर बैठें। उसके बाद जब उनका नंबर आएगा तभी उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल की तस्वीर थी वो बेहद चिंताजनक थी, पर जो आज की तस्वीर भी सामने निकल कर आई है उसमें भी कहीं ना कहीं अगर देखें तो चिंता ये भी बढ़ा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर कुर्सियाँ लगी हुई हैं, इन कुर्सियों में आप देखिए पहले एक व्यक्ति आ रहा है, बैठ रहा है, उसके बाद वो व्यक्ति बैंक के अंदर जा रहा है, उसके बाद उसी कुर्सी पे एक दूसरा व्यक्ति आकर बैठ रहा है। आप इस चीज़ की गंभीरता को समझिए। अगर एक व्यक्ति खुदा ना खास्ता अगर वो संक्रमित हो या किसी के कांटेक्ट में आया हो, वो उस कुर्सी में बैठता है, तो दूसरा व्यक्ति जो बैंक के बाहर इंतजार कर रहा है और उसी कुर्सी पे आके बैठता है, तो ये एक लोकल ट्रांसमिशन की जो एक तार है वो शुरू हो सकती है। चलिए पहले आपको बताते हैं किस तरीके से जो कल की खबर का असर हुआ था, उसके बाद जो बैंक प्रशासन हरकत में आया। आज बैंक प्रशासन का क्या कुछ कहना है। गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कल हमारे जे&के बैंक बड़गाम के बारे में बताया। उसके बाद लोगों में भी एक चेंज हमने देखी कि कैसे आज सोशल डिस्टेंस बहुत अच्छी तरह से मेंटेन हो गई सुबह से ही। ये सिर्फ हम इसीलिए कह रहे हैं कि गुलिस्तान न्यूज़ बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। उसी के बगैर मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन नहीं है। फिर भी हम उसके बारे में आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ लोगों को, हम सैनिटाइज कुर्सियाँ करते हैं। हमने सैनिटाइज़र नीचे गार्ड के हाथ में रखा है। जो भी बैंक में आता है तो उसके हाथ हम पहले सैनिटाइज करते हैं, कुर्सियाँ सैनिटाइज करते हैं, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा लोगों की सेहत का ख्याल है, लोगों का ख्याल है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर बैंक जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। हम जब उनकी सेहत ठीक रहेगी तो ही जे&के बैंक तरक्की करेगा। ये लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है जे&के बैंक से। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से उनको बताने की, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनका भरोसा है उस पर कोशिश कर रहे हैं पूरा उतरने की। तरीके से कहा जा रहा था प्रशासन द्वारा कि पूरी कोशिश करी जा रही है लोगों को जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन कराने के लिए। तारिक गनई डीसी बड़गाम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। एक अच्छा कदम लिया गया जेके बैंक की तरफ से भी, प्रशासन ने भी अपना सख्ती से रुख अपनाया है, तो ये एक बेहद अच्छी खबर है। कल जिस तरीके से हमने खबर भी दिखाई थी, काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे, एक साथ में जुड़े हुए थे और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जा रहा था। उसके बाद आज कुर्सियाँ वहाँ पर लगाई गई हैं, ये एक अच्छी खबर भी है। जी तारिक साहब। जी सर। देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि मीडिया का काम जो होता है, अगर वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, अगर वो हमारी नोटिस में कोई चीज लाते हैं और हम उसको रेक्टिफाई करके या उस पर ज्यादा फोकस करके उस चीज को ठीक करके
लोगों को फायदा होगा तो ये हमेशा ठीक है। दैट इज व्हाट वी वांट, दैट इज व्हाट आई विश ऑलवेज जी। क्योंकि ये इस वक्त ऐसी क्राइसिस है जिसमें हम इस वक्त इनविजिबल एनिमी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तो इसमें हमें एक तरफ से एक होके जो लड़ना है। आपने बहुत अच्छा किया, नोटिस में लाया, जहां जहां आपने हमें दिखाया, अपने चैनल के जरिए या हमारे जो सोशल मीडिया के जरिए, हमने इमीडिएटली डायरेक्शंस दी। वी हैड अ वेरी डिटेल्ड मीटिंग यस्टरडे इन द इवनिंग विद ऑल बैंकर्स, जितने भी हैं, लीड बैंक मैनेजर। तो होपफुली इंशाल्लाह ये सब ठीक हो जाएगा। और लोगों को भी सबसे बड़ी बात है, देखिए मैंने लोगों से ये अब खुल के बात की है कि अगर आप चाहें तो हम रात के 10 बजे तक भी ब्रांच खुली रख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो शिफ्ट में आए, एक एक करके आए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें और जो मास्क है उनके वो मास्क लगा के आ जाए। तारिक साहब, आप बडगाम के डीसी हैं, साथ साथ आपने एक अच्छा कदम भी उठाया और लगातार आप अच्छे कदम उठा भी रहे हैं, पर यहाँ पे जो कदम उठाया गया है आप देख सकते हैं, कल भीड़ लगी थी, आज आपने कुर्सियाँ लगा दी। इसमें मैं आपका एक ध्यान खींचना चाहूँगा, चाहे आगे जाके, ताकि आप इस पे काम कर सकें, वो भी तुरंत प्रभाव से। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कुर्सियाँ लगाई गई हैं। आप समझिए, एक व्यक्ति उस कुर्सी पे आके बैठ रहा है, जब उसकी टर्न आती है वो बैंक के अंदर जाता है, फिर दूसरा व्यक्ति बैठता है। अगर उसमें से एक व्यक्ति अगर संक्रमित हुआ हो या किसी के कांटेक्ट में आया हो, वो अगर उस कुर्सी में बैठता है, उसके बाद अगर वो व्यक्ति अंदर जाता है बैंक के, दूसरा व्यक्ति उसी कुर्सी में बैठता है, तो आप इस मामले की गंभीरता समझ सकते हैं। लोकल ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? मेरी बात सुनिए आप जी, सुनाए। ये जो हम सब स्पेकुलेशन कर रहे हैं इसके बारे में कि ये कुर्सी पे बैठ के, उससे बैठ के, इससे बैठ के, इधर से ये हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो फिर बताएं आप कैसे फैलता है फिर इतना ये फिर इतने ज्यादा केसेस कैसे निकल कर आ रहे हैं? लोकल ट्रांसमिशन को और कम्युनिटी ट्रांसमिशन में आप फर्क समझते हैं? देखिए उसमें सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे बड़ी बात है जी। अभी तक हमारे बडगाम में सिर्फ 13 केसेस आए हैं और आउट ऑफ 13 केसेस 9 हैव रिकवर्ड। आज और एक ने भी रिकवर कर लिया है जी, बहुत अच्छी बात है। हमारे एक्टिव केसेस 4 ही हैं जी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए, कुर्सी हम इसलिए लगा रहे हैं, एक बुढ़ा आदमी है जी, उसको हम खड़ा ज्यादा देर नहीं रख सकते हैं। सर वो बिल्कुल सही बात है। आप मुझे बताइए, नहीं आप मुझे बताइए जी कि आपको पता है कि ये मुझे आप बताइए स्प्रेड कैसे होता है? कैन यू टेल अस हाउ इट स्प्रेड्स? सर आपको एसिम्प्टोमेटिक पता है किस तरीके से सिम्प्टोमेटिक मरीज सामने निकल कर आ सकता है? दिल्ली में 186 ऐसे मरीज सामने निकल कर आए जो एसिम्प्टोमेटिक थे, जिनके अंदर कोई लक्षण नहीं था, कुछ नहीं था, उनके बारे में पहचान नहीं कर पाई सरकार। नहीं, मुझे आप बताइए, क्या बोल रहे हैं आप? एसिम्प्टोमेटिक, आप उस चीज को समझ सकते हैं जिसके अंदर कोई लक्षण नहीं हो? 186 वही मैं कह रहा हूं आपसे, वही बात कह रहा हूं। ये इंसान के अंदर वायरस जब घुसता है तो ये ट्रांसमिट होता है, जो अंडरस्टैंडिंग है। कुर्सी पे बैठ के या उधर कोई हार्ड सरफेस पे ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो इसके बारे में लोगों को मतलब अभी मुझे बताइए, इसके बारे में अभी थोड़ा और मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए आप। मैं भी हर एक चैनल सुनता रहता हूँ। एवरी डे वी रिसीव डिफरेंट डायरेक्शंस की वो है, ये है, वगैरह वगैरह है। क्या आपको इतना वायरस के बारे में पता है? नहीं सर, आपको ज्यादा पता है मेरे ख्याल से। आप नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये इनविजिबल एनिमी है जिसके बारे में किसी को भी अभी कुछ पता नहीं है। अगर इसके बारे में कुछ पता होता कि ये कैसे हम क्या करता है क्या नहीं करता है, तो उसी हिसाब से तो फिर रोक भी सकते थे ना। तो पर सर ये भी तो बताया गया, जितनी एजम्पशंस लगाई गई हैं उसमें ये भी बताया गया कि ग्राउंडेड वायरस है, ये किसी सतह पे आकर बैठता है। ये चीज तो आपको भी पता होगी, अगर आप बाकी टीवी चैनल्स भी देखते हैं, बाकी चीजें आप देखते हैं जिस तरीके से आप कह रहे हैं। नहीं, मुझे एक चीज बताइए आप जी, क्या अगर ये बात है कि ये ग्राउंडेड है, तो फिर आपकी एडवाइजरी कल क्यों आई कि ये स्प्रे वगैरह से कुछ नहीं होता है? किस चीज से कुछ नहीं होता है? आपको जो अभी जो डायरेक्शन आई हुई है, कल जो एडवाइजरी आई कि ये जो स्प्रे कर रहे हैं केमिकल्स वगैरह, तो ये हार्मफुल है, इट इज नॉट गोइंग टू फिनिश द वायरस जी। डू यू नो दैट? सैनिटाइज करना हार्मफुल नहीं है सर। ये किसने बोल दिया सैनिटाइज करना आपको हार्मफुल है? अरे सैनिटाइज बात नहीं मैं कह रहा हूँ जी। क्या बात कह रहे हैं आप फिर? मैं स्प्रे की बात कर रहा हूँ, मैं स्प्रे करने की बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि स्प्रे नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। फिर क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि क्या स्प्रे से ये रुक सकता है?
कोशिश की जा सकती है। आपके पास कोई और इलाज है? आप बताएं, आपके पास कोई इलाज है? अगर स्प्रे से नहीं रुक सकता है तो जब आपको सर आपने बातों को घुमाया ना, मैंने आपसे सीधा सा एक सवाल भी नहीं करना चाहता था, आपको बताना चाहता था कि किस तरीके से ये कुर्सियां रखी गई हैं वो सही नहीं है। आप इस वक्त संपर्क उन्होंने तोड़ दिया, उनके पास जवाब नहीं था। अब अपनी जो साइंस थी वो अच्छी थी, ठीक है, आपको अच्छी समझ होगी, पर जिस तरीके से वैज्ञानिक बता रहे हैं, जिस तरीके से रिसर्च की गई है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि ग्राउंडेड वायरस भी हो सकता है। इसलिए ही लोग सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, इसलिए ही स्पेस का यूज लगातार किया जा रहा है। पर आपके कई ऐसे सवाल हैं जो आपका जो जवाब है वो आप खुद ही इसको समझिए, अपनी नॉलेज को आप कैसे बढ़ाएंगे वो आपके ऊपर है। चलिए, अगर हमारे साथ तारिक गनई जुड़े थे डीसी बड़गाम के, कुछ उनके सवाल थे। जिस तरीके से वो कह रहे थे कि जो केमिकल छिड़क रहे हैं वो सही नहीं है, ग्राउंडेड वायरस के बारे में उनको जानकारी नहीं थी कि उसके बारे में डॉक्टर्स क्या कुछ कहते हैं, वो हम दिखा देते ताकि दर्शकों को और डीसी साहब को इस बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। डेफिनेटली केसेस तो अभी बढ़ रहे हैं, लेकिन डबलिंग टाइम अभी भी हमारा 7 दिन से ज़्यादा का है, विच मीन्स दिस इज़ अ नॉर्मल ग्रोथ। अगर डबलिंग टाइम 4 दिन का 2 दिन का हो जाए देन वी आर वरीड। और लेकिन इसका मतलब ये भी है कि डबलिंग टाइम नॉर्मल है, इसका मतलब है अभी तक हमारा पीक ग्राफ नहीं आया है और अभी तक हमारा डिक्लाइन नहीं आया है। सो ये इतना ही रहेगा। थोड़े दिनों के बाद में, जैसे केरला में डबलिंग टाइम 30-40 दिन का क्रॉस कर गया है उसके साथ में, तो वो सिचुएशन हमारे को पूरे इंडिया में चाहिए। इसके लिए हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है। हम तो ये चाहते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया की तरह स्टेज 3 आए ना और सीधा स्टेज 4 में चला जाए, ताकि हमारे को पीक देखना ही ना पड़े। हमारी कंट्री में क्या कारण है कि हमारे केसेस एंड डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन बहुत कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। हमारा रेजिस्टेंस है, हमारा कल्चर है, हमारा जल्दी सीख जाना है कि 2.5 महीने लेट आया इसलिए हो रहा है, कि हमारे अंदर BCG वैक्सीनेशन है, कि इंडिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ले रहे हैं, होम्योपैथिक आयुर्वेद में भी सिंकोना दवाइयाँ अवेलेबल हैं। आज के डेट में हमें नहीं पता, लेकिन हो सकता है हमारी कंट्री में हम ऑस्ट्रेलिया की तरह बिहेव करें, नंबर ऑफ केसेस और नंबर ऑफ डेथ उतनी ना हो जितनी कि अमेरिका में या यूरोप में हुई है। 2 प्रकार की स्टडीज अवेलेबल हैं। एक तो है दिल्ली की 186 केसेस आए जिनको कोई सिम्टम्स नहीं थे, और दूसरा एक न्यूयॉर्क सिटी के अंदर में प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आई है। उन्होंने सब प्रेग्नेंट लेडीज के टेस्ट किए जिनकी डिलीवरी हो रही है कंपल्सरीली, और उन्होंने 13.4% लोगों में पाया कि वो पॉजिटिव थे। उसमें से 87% जो है वो एसिम्टोमेटिक थे और 13% प्री सिम्टोमेटिक थे। लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस। एसिम्टोमेटिक का मतलब है कि बीमारी आई चली गई, आपको पता नहीं लगा। प्री सिम्टोमेटिक का मतलब है कि आज के दिन में आपका टेस्ट पॉजिटिव है, 2 दिन के बाद में सिम्टम्स आ गए। ऐसा मानना है कि सिम्टम्स आने में 2 से 3 दिन लगते हैं। तो 87% लोग ऐसे मिले जो सिम्टम जिनको था ही